ठीक है। नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही यथावत बात कर रहा हूँ। कुछ गैप होने से मेरे अंदर में भी एक इच्छा हो जाती है आने के लिए, आप लोगों के सामने में आ जाऊं, लेकिन शरीर है, कुछ दिनों से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये मेरा बॉडी कोऑपरेट नहीं कर रहा है मेरी आत्मा के साथ। फिर भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी हो रहा है। होपफुली 10 दिन के भीतर में ठीक हो जाना चाहिए। कह नहीं सकता, मैं पिछली बार भी सोचा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्लाइडिंग डाउन होने लग गया। भूख थोड़ी सी घट गई, खाना घट गया, स्ट्रेंथ घट गया। अब जो मेरे डॉक्टर मित्र वगैरह हैं, कल सैटरडे है, उनसे बात संडे को मिलूँगा तो उनसे कुछ बातचीत करूँगा, उनकी सेवा लूँगा। लेकिन मैं इसी बीच में बात भी करना चाहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ ना यूपी मिश्रा जी से चंद बातें। होता क्या है कि समय आकाश का तो सही में खराब है, नहीं तो इतनी गोले बारूद क्यों होते हैं, इतने पानी क्यों, ऐसी बाढ़ क्यों आती है ऐसे जगहों में, ऐसे जंगलों में इतनी आग क्यों लगती, इतने लोग मारे क्यों जा रहे हैं, एक दूसरे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जान के लाले पड़े हुए हैं, सता के मारे जा रहे हैं लोग, कष्ट में है। जो अपने को सबसे प्रभावशाली सबसे बड़ा कहता था, उसकी भी अपनी हालत ख़राब होती जा रही है। कुछ दिन के बाद आपको भी उनकी हालत पता चलेगी, जिन लोगों ने इतने लोगों की मृत्यु के लिए जंजाल बुना, वो भी शांति से नहीं है। समय घट रहा है उनका। एस्ट्रोलॉजिकली ही इज़ गोइंग डाउन डाउन डाउन, और शनि जब बदलेंगे तो एकदम बेचारे हो जाएंगे। तो ईश्वर, गॉड एंड गॉड, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मान के चलिए। तो मैं क्यों आया हूँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि आप यदि अपनी कुंडली समझते हो और थर्ड वेव, फोर्थ वेव, सिक्स्थ वेव जो भी आना है, तो यदि आपके कुंडली में रोग की घटना होने की संभावना है, आपके फैटल डिग्री के ऊपर में हर राशि का एक फैटल डिग्री होता है, हर लग्न का एक फैटल डिग्री, ऑफ कोर्स हमने नहीं लिखाया है आपको, बिकॉज एक साथ सारी चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, सारी चीज़ें एक साथ बता देना संभव भी नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे। इसलिए मैंने शुरू से ही कहा था कि जो मैं बोल रहा हूँ आप लिखते चले जाइए, फुल स्केप साइज की एक बड़ा सा रजिस्टर बना लीजिए, उसमें सब लिखते चले जाइए। जो मेरे पास है आपको मिल जाएगा, कारण कि ये कोई देते नहीं है, अपना ज्ञान ओपन नहीं करते हैं लोग, लेकिन मैं शुरू से जो मेरे पास है वही बांट रहा हूँ। एक मित्र ने कमेंट किया कोल फायर, ठीक है, सही बात है, मेरे मुंह में अग्नि है और काले शब्द ही निकलते हैं, बुरा शब्द ही निकलते हैं, लेकिन है तो सही में आप देख रहे हैं बुरा। युद्ध, सब लोग रॉकेट, अग्नि, एटम बम, मार पीट, खून खराबा, इसी की तो बात हो रही है। आग है तो जंगलों में, घरों में, सभी जगह आग लग रही है। एक्सीडेंट्स में मारे जा रहे हैं, पानी में मारे जा रहे हैं, बाढ़ से मारे जा रहे हैं, प्रकृति के उत्पात से सभी लोग। अब ये क्या कहूँ, इसमें मैं क्या चीज़ शुभ कहूँ आपको। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी कुंडली में जो डिग्रियां अच्छी नहीं है, उस डिग्री पर जब कोई पापक ग्रह आने लगे तो सावधान हो जाइए। जिसको हमने कहा कि योग खंड, मैं बता चुका हूँ। जैसे आपका लग्नेश
जितने डिग्री में है। मान लिया किसी का लग्नेश 4 डिग्री 25 मिनट का सिंह लग्न का कुंडली है, ये 4 राशि और 25 डिग्री लग्न का है, और किसी का 6th हाउस षष्ठेश रोग का घर के लॉर्ड शनि है और उसकी डिग्री है 1 राशि और 11 डिग्री। इसको मैं जोड़ता हूँ तो 5 1 6, 2 1 3 का 0 हो गया, 1 हुआ, 4 1 5 और 6, तो 6 का 6 डिग्री, मतलब तुला का 6 डिग्री। तुला का 6 डिग्री सिंह लग्न वालों के लिए जिनका लग्नेश ये है, और हमने एग्जाम्पल दिया है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो लग्नेश की डिग्री, राशि और डिग्री, षष्ठेश या सप्तमेश की राशि और डिग्री हमने जोड़ लिया। अब जब तुला के 6 डिग्री पर पापक ग्रह आएंगे, तुला के 6 डिग्री पर जब पापक ग्रह आएंगे तो आपके लिए बहुत डेंजरस समय होगा। रोग भी हो सकता है, चोट भी हो सकता है, झंझट भी हो सकता है, झमेला भी हो सकता है। तो करना ये चाहिए कि लग्नेश और धनेश का योग खंड निकाल के लिख लीजिए धन, लग्नेश और तृतीयेश का योग खंड निकाल के एक डिग्री उसको बना लीजिए, लॉस ऑफ पर्सनैलिटी या पराक्रम या दबंगई। लग्नेश और चतुर्थेश को जोड़ करके उसके डिग्री, राशि और डिग्री निकाल लीजिए, उसको एक जगह रख लीजिए। ऐसे करके 11 घर का कर लीजिए, तो आपको अंदाज लगेगा कि इस डिग्री पर जब पापक ग्रह आएंगे तो क्या स्थिति मेरी हो सकती है। बहुत सरल सा योग खंड के बारे में मैंने एक पूरा लेक्चर दिया, और अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमने दिया है उसका उपयोग कीजिए ना। अब मान लिया केरल में तृतीय वेव आ गया कोरोना का, मध्य प्रदेश में भी कुछ उछल के आ रहे हैं, और यदि हम लोग प्रिकॉशन नहीं लें तब तो हम लोग भी चपेटे में आ जाएंगे। या जिनका योग खंड के ऊपर में, रोग के योग खंड में पापक ग्रह जिसके कुंडली में आ जा रहा है, आप तो ज़रूर उस झोंके में पकड़े जाएंगे, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, चिंताजनक स्थिति हो जाएगी। तो इतना तो आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी मैं बता रहा हूँ, मैं कोई अपना ज्ञान बखान नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि छोटी सी चीज़ है, यदि आप एस्ट्रोलॉजी का ABCD भी जान गए हैं मेरे साथ इतने दिन रहते रहते, तो लग्ना लॉर्ड का राशि और डिग्री जोड़िए, अष्टमेश का राशि और डिग्री जोड़िए, दोनों को जोड़ के देखिए कितना डिग्री होता है, राशि में कितना आता है। 12 से ज़्यादा आता है तो उसमें 12 घटा दीजिए, जितना बचा उतना राशि और ये डिग्री आ गया। ये आपको मृत्यु का योग खंड आया, मृत्यु का योग खंड आया। सो यू हैव टू बी केयरफुल। यदि इस पर कोई पापक ग्रह आते हैं, यदि मान लिया कोई पापक ग्रह नहीं आ रहे हैं और आपका अष्टम भाव या सप्तम भाव या और 12th हाउस में कोई पापक ग्रह नहीं है, तो एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि केतु जहाँ पर है, जैसे इस आज 31 तारीख की कुंडली है, इसमें केतु है 5th हाउस का लॉर्ड। तो यहाँ पर केतु का डिग्री जोड़ लीजिए, राशि और डिग्री, और लग्नेश चंद्रमा का राशि और डिग्री जोड़ लीजिए। दोनों का जो उत्तर आएगा, लग्न और राशि जोड़ करके जो आएगा, ये डिग्री जो है, केतु बोलते हैं एक्सटर्नल इंजरी को। सो चोट लगने का डर है, एक्सटर्नल इंजरी होने का डर है, अच्छा हो बुरा हो, अच्छे काम के लिए हो, ऑपरेशन के लिए हो, जो भी हो, होने का डर है। या मंगल जहाँ है, आपका लग्नेश और
मंगल, उसकी डिग्री जोड़ लीजिए। मंगल यहाँ पर 5 नंबर में है, तो सूरज की डिग्री आप जोड़िए। तो ये 5 नंबर सूरज यहाँ मार्केस भी हो गया, लेकिन आप डायरेक्ट यदि लग्नेश और मंगल की भी डिग्री जोड़ लीजिएगा तो भी आप पाएंगे कि यस, ये दिन भी थोड़ा ख़राब है, ये भी एक्सटर्नल इंजरी, चोट घाट, ब्लड खून निकलने का है। तो छोटी सी चीज़ है, पंचांग उठाइए, आप देख लेंगे अच्छा इस डिग्री पर कौन से ग्रह कोई आ रहे हैं या किसी की दृष्टि पड़ रही है, ऐसे बना लीजिए। ऐसे एक चार्ट बना लीजिए, रोज़ सुबह उठ करके आज का जो सूर्योदय के हिसाब से बना लीजिए, जैसे मैं बनाया हूँ। और आप देख सकते हैं कि आज डैमेज का, एक्सटर्नल इंजरी का दिन नहीं है। केतु और मंगल हमको हार्म नहीं कर रहे हैं तो गाड़ी ठीक से चलाएंगे, यदि हार्म कर रहे हैं तो गाड़ी नहीं चलाएंगे। इतना तो कर सकते हैं। एक दिन के लिए भाड़े के या बस में या कहीं ऑफिस जाना है तो बस में जा सकते हैं या किसी दूसरे के साथ जा सकते हैं, सेल्फ ड्राइव नहीं करेंगे। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, इसे सीखने से सिर्फ आप अपनी सुरक्षा और दूसरों की भी सुरक्षा, परिवार की कुंडली यदि आप देख रहे हैं, बच्चे हैं घर में, बीबी हैं, पत्नी है, भाई हैं, भावज हैं, सारे की कुंडली यदि आप रख लेते हैं कहीं पर, तो सुबह उठ करके थोड़ा चेक कर लीजिएगा तो एटलीस्ट यू नो कि आज हमारे परिवार के सभी व्यक्ति सुरक्षित हैं। यदि थोड़ा भी कुछ गड़बड़ी है तो सबको मिल करके सुबह शाम प्रेयर कर लेंगे, अपने अपने इष्ट देव का, नवग्रह का, कुलदेव का, कुलदेवता या कुलदेवी का, एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। बिना ईश्वर की प्रसन्नता से कुछ नहीं होता है। भगवान ने ग्रहों को निर्देश दिया है, मैं वो श्लोक कभी लिखाऊंगा, उसमें लिखा हुआ है, भगवान ने ग्रहों को निर्देश दिया है कि जो आपके मंत्र का पालन करते हैं, पाठ करते हैं, उनको आप बहुत हानि नहीं पहुंचाएंगे। उनके जो पिछले कर्म के अनुसार जो उनको भोग्य है, उस भोग्य का आनंद या दुख आप देंगे, लेकिन फैटल नहीं होगा, मृत्यु तुल्य कष्टदायी नहीं होगा। ईश्वर ने आदेश दिया है ग्रहों को, ये बात मैं सच बोलता हूँ। आई एम नॉट पोजिशन टू गिव यू द श्लोकास और रेफरेंस, बट ये सत्य है। आप ये जान लीजिए मिश्रा जी, अपने मन से कुछ नहीं बोलते, आपके कल्याण के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ नवग्रह का पाठ कीजिए। नवग्रह में 9 ग्रह हैं, कहीं छुट्टी बड़ी नहीं होगी। नवग्रह पाठ कर लेते हैं तब भी हो गया। और इष्ट देव का पाठ कर लीजिए, कुल देवता का पाठ कर लीजिए। यदि आपकी कुंडली में जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से कहीं कुछ खतरा दिखाई देता है तो। और अगस्त महीने में 11 तारीख को शुक्र चेंज हो रहे हैं। शुक्र 6 में आ जाएंगे तो नीच हो जाएंगे। 6 में आएंगे तो शुक्र नीच हो जाएंगे। और शुक्र वैसे भी अभी मंगल से प्रताड़ित ही है। मंगल शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी गई है। हम कोई राशि के लिए और किसी खास लगन के लिए नहीं बोल रहे हैं, जनरल में मंगल शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी गई है। किसी बच्चे की कुंडली में या बच्ची की कुंडली में यदि ये मंगल और शुक्र की युति है तो समझ लीजिए उसके अंदर में एपेटाइट ऑफ सेक्स जरूर ज़्यादा है। उनको सेक्स के आकर्षण होंगे ही। अब आप यदि जागरूक गार्जियन हैं तो इस चीज़ पर आप नज़र रखिए। आप जान गए तो इस पर रखिए कि ये बच्चा कहीं रास्ते से विचलित ना हो जाए। 3rd हाउस दोस्तों का होता है। दोस्त के घर में यदि मंगल और शुक्र की युति लगी है, 6th हाउस में मंगल शुक्र की युति लगी है, 8th हाउस में मंगल और शुक्र की युति लगी हुई है, 12th हाउस में मंगल और शुक्र की युति लगी हुई, तो ये सब बड़ा डेंजरस होता है, बहुत डेंजरस होते हैं। ऐसे बच्चे जल्दी बात नहीं मानते हैं, गलत ही कर बैठते हैं। तो पहले से उसके अंदर भी संस्कार डालिए। जब से बच्चा जन्म लिया और आप देख रहे हैं उसकी कुंडली, तो बचपन से ही उसमें संस्कार डालिए। परदारेसु मातृवत, हर औरत माँ है, हर औरत माँ है दुनिया में। अपनी पत्नी को छोड़ करके हर औरत माँ ही हैं, मातृदेवी हैं। ये सोच लीजिए, ऐसी भावना आ जाए तो सब सॉल्व हो जाता है। देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं जो भी बोलता हूँ
ऑलमोस्ट मैं अपने जीवन में उतार चुका होता हूँ, उतार चुका हूँ। मुझे जब कच्चे उम्र में पत्नी का वियोग हुआ तो मेरे मन में सेक्स की भावना बहुत जागृत होती थी। मैं डॉक्टरों के पास गया कि कुछ तो मेडिसिन होगा, तो कहा, हंस के बोला, क्या मिश्रा जी पागलपन कर रहे हैं, इसकी कोई दवा नहीं होती है। कि आपके एपेटाइट ऑफ सेक्स को मैं टेबलेट दे के ठीक कर दूँ, नहीं होता है, आपको अपने से करना होगा। तो मैं अपनी माँ के पास गया। मैं माँ को, माता पिता को ही गुरु मानता था। माँ को हमने कहा कि ऐसी बात है मम्मी। तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी, इनके मंत्र का आप जाप कीजिए, आपकी भावना शुद्ध हो जाएगी। और शुद्ध हो गई। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र नहीं है, ये पूरे संसार से, इस सागर से अवतार जाए वो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। ब्रह्मा जी नाभि कमल पर हैं, शेषनाग पर समुद्र में सोए हुए हैं भगवान। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आप, ये मेरा अपना भोगा हुआ है। तो कलिकाल की महिमा बहुत विकराल है, आप देख रहे हैं। ठीक है, मेरे मुंह से बहुत अच्छी बातें हमेशा नहीं निकलती है, एग्री करता हूं, लेकिन स्थिति ऐसी है। आई हैव टू से ब्लैक इज ब्लैक एंड फायर इज फायर। ना कहूं तो कैसे आप संभलेंगे। मेरा काम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा सिर्फ धन नहीं कमाना है, इसका उपयोग करके आपको सुरक्षित रखना भी है। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है। तो योग खंड का जरूर आप अपने रजिस्टर में बना लीजिए। लग्नेश द्वितीयेश, लग्नेश तृतीयेश, लग्नेश चतुर्थेश, लग्नेश पंचमेश, लग्नेश षष्ठेश, लग्नेश अष्टमेश, लग्नेश नवमेश, लग्नेश दशमेश, लग्नेश एकादश, लग्नेश द्वादश को जोड़ करके एक योग खंड बना लीजिए। कितनी राशि, कितनी डिग्री। मान लिया द्वादश खंड में यदि कोई पापक ग्रह आ गए तो कोई आदमी आपको ठग लेगा, चीट कर लेगा, चोरी कर लेगा, आपके पैसे को, धन को चोरी कर लेगा, या आप किसी को झूठी सहायता कर देंगे। आपसे कोई आदमी पैसा मांगने आएगा कि मेरे बच्चे को ये हो गया, वो हो गया, आप दया बस दे दोगे, लेकिन वो सत्य नहीं है। तो ये यदि आप रोक नोट करके रख लेते हैं तो ये आपको बहुत बड़ा गाइड होगा, बहुत बड़ा गाइड है। अब रोज आप राशिफल देखें, और यदि आप ये देख लेते हैं कि सूरज लगभग 14 दिन या 13 दिन एक नक्षत्र में रहते हैं, तो एक महीने में 2.25 नक्षत्र पार करेंगे। तो 2.25 नक्षत्र में सूरज रहने से आपके लिए शुभ है या अशुभ है, ये देख लें। तो राशिफल भी सुनने की जरूरत नहीं है आपको। राशिफल में तो आपको चंद्राष्टम देखना ही है, जिसमें अष्टक वर्ग में सबसे कम पॉइंट है जिस राशि में, उसको आपको नोट करना ही है। उसमें से जब कोई ग्रह पार करेंगे तो दिक्कत होगा। तो इतना विशाल है, इतना विशाल है एस्ट्रोलॉजी, इसका आर पार पाना बहुत मुश्किल है। आपको संयत रहना होगा, अपने मन को संतुष्ट करके निर्विकार भाव से सोचना पड़ेगा। तो मेरे मन में कल ही ये बात आई थी कि इतना तो ज़रूर बता दूं कि योग खंड का उपयोग कीजिए। मैं बता चुका हूं, इसलिए रिमाइंड कर दूं कि आप योग खंड का ज़रूर उपयोग कीजिए। अस्तु। 31 तारीख का शनिवार का ये हमने कुंडली बनाया है, और नक्षत्र अश्विनी है, केतु। तो मैं संक्षेप में बोल देता हूं कि सूरज के 3 नक्षत्र वाले
मंगल के 3 नक्षत्र वाले और गुरु के 3 नक्षत्र वाले आपके लिए समय ठीक नहीं है। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए कल विपत्त तारा है, 31 तारीख को विपत्त तारा आपका पड़ेगा। मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए 31/7 प्रत्यारी तारा में पड़ रहा है, आपको झगड़ा झंझट से सावधान रहना होगा। और गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए मोस्ट डेंजरस पीरियड है कल। तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल में रहेंगे, झगड़ा उगड़ा नहीं करेंगे, किसी से बहस नहीं करेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो 6 ग्रह हैं वो सभी आपके अनुकूल हैं। उसमें जिनका जिनका हुआ है, जैसे केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, शुभ है। मैं डिटेल नहीं बोल रहा हूँ, आप जानते ही हैं। तो अभी आप थोड़ा समझ लीजिए अपने से। राहु के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय ठीक है, शनि के 3 नक्षत्र वाले, बुध के 3 नक्षत्र वाले के लिए भी समय ठीक है। जन्म, संपत्ति, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। तो ये 2 बात समझानी थी कि जब आपका बध तारा हो या बाधक तारा हो या प्रत्यारी तारा हो, तो सामान्य दिन जब आकाश के ग्रह ठीक हो तो थोड़े से उसके रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आकाश के ग्रह यदि ठीक नहीं है तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे 31 जुलाई का जो आकाश है उसमें आप देखें कि ये सूरज है, सूरज और बुध है। बुध जले हुए हैं, सूरज के इतने करीब आ गए हैं कि ये जले हुए हैं। इट इज़ डेड, एक ग्रह हाथी मर गया। तो सूरज बुध से अष्टम भाव में गुरु हैं। 1600 अर्थ इज इक्वल टू 1 जुपिटर। तो ये गुरु तो इस सूरज को तो हिलाएगा, ये बुध को भी हिलाएगा। तो जिनका लग्न है सूरज का या बुध का, उनको थोड़ा सा संभल करके ही रहना पड़ेगा। और ये भी बकरी हैं, उल्टे चल रहे हैं, शनि भी उल्टे चल रहे हैं। अब यहाँ से 7, 8, 9 यहाँ दृष्टि पड़ रही है गुरु की, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, गुरु प्लस शनि की दृष्टि पड़ रही है इस 7 नंबर में, तुला राशि में। तो 7 नंबर को वेस्ट बोलते हैं, 7 नंबर को वेस्ट बोलते हैं बराहमिहिर के हिसाब से, कच्छप के स्वरूप धरती के हिसाब से। तो गुरु और शनि की दोनों की युति जो वेस्ट में पड़ रही है, ये तो थोड़ी सी भयावह हो गई। और शुक्र जो 7 नंबर के स्वामी हैं, शुक्र वो मंगल के साथ हैं, अग्नि के साथ हैं। तो वेस्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट, ये अग्नि वर्षा का है, आग का समय आ रहा है, ये आग का ही समय चल रहा है, अग्नि वर्षा। अब देख रहे हैं, सारा चीज़ तो एक्सप्लेन करने की, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा काफ़ी है समझने के लिए देश दुनिया की हालत क्या हो गई है। दुख होता है, डर भी लगता है। लेकिन गुरु तुला नवांश में जा रहे हैं, गुरु चेंज हो रहे हैं तुला नवांश में, और लगभग 11-12 तारीख के आसपास में ये नवांश में आ जाएंगे। ये देव नवांश है। तो गुरु के अंदर में जो गड़बड़ी है वो ठीक हो जाएगा। मतलब जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ शांति वार्ता हो जाएगी, कुछ एग्रीमेंट होगा, कुछ चीज़ होगी, कुछ समझ आएगी लोगों में, राजाओं में, बड़े बड़े लोगों के बीच में कुछ तो समझ आएगी। इसलिए कि गुरु देव नवांश में जा रहे हैं।
तुला नवांश में जा रहा है, और ये धनिष्ठा का घर है, नक्षत्र जो है धनिष्ठा का है, मंगल का है, अग्नि का ही है, लेकिन शांति हो जाएगी। और 11 को शुक्र नीच हो रहे हैं, तो जो लोग गाड़ी घोड़ा चलाते हैं जरा सावधान हो जाएगा। मैं हर आदमी की कुंडली तो नहीं देख सकता ना, आप ये देख लीजिए कि शुक्र जब 6 में जाते हैं तो नीच होते हैं, तो आप अपने घर से जब निकलिए तो इतना ध्यान रखिए कि आपको अलर्ट अवस्था में गाड़ियां चलानी है, चाहे आप साइकिल चला रहे हो या पैदल जा रहे हो। जज साहब पैदल जा रहे थे, धनबाद में जज साहब पैदल जा रहे थे और ऑटो ने उनको, अब जान के मारा या कुछ हुआ, लेकिन हुआ, मृत्यु हो गई उनकी। तो बहुत सारा चीज़ है। इफ़ यू नो एस्ट्रोलॉजी यू कैन टेक प्रिवेंशन बिफोर हैंड, पहले से आप और हमने ये देखा है एक बात कि जिस व्यक्ति के कुंडली में शनि नीच का होता है, जो मेरा भी है, या गोचर में शनि नीच के हो जाते हैं, या शनि का बल कमज़ोर हो जाता है, 1, 2 और 0 में आ जाते हैं, तो शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है वो मिलता ही है। और हमारे पास एक ही ऑप्शन है, सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू गॉड। कारण कि कोई ग्रह जो भी रेखा खींचते हैं, एवरी कॉइन हैज़ गॉट 2 साइड्स। हर ग्रह जो पॉजिटिव रेखा खींचते हैं और नेगेटिव रेखा खींचते हैं, वो दोनों रिजल्ट होता है। तो थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। जो नई गाड़ी खरीद रहे हैं ध्यान दीजिएगा, कब से? 11 अगस्त के बाद से शुक्र नीच के हो जाएंगे, तो नेचुरली अब शुक्र नीच के, शुक्र यदि आपके लिए शुभ है तो आप अपनी गणना करा लें, कुंडली में चेक कर लीजिए, आप अपने से भी चेक कर सकते हैं। 16 को सूरज चेंज हो रहे हैं, 5 से 6 में आ जाएंगे, तो 6 में शुक्र आ जाएंगे और प्लस सूरज आ जाएंगे। मंगल 5 में ही रहेंगे, ये यही रहेंगे पूरे महीना। और 26 तारीख को बुध भी चेंज हो रहे हैं, तो बुध भी आ जाएंगे 5 में मंगल के साथ। चमड़ा को बोलते हैं, बुद्धवाणी को बोलते हैं, लिखावट को बोलते हैं, एग्रीमेंट को बोलते हैं, परिवार के छोटे सदस्यों को बोलते हैं, व्यापार को बोलते हैं, हरी चीज़ों को बोलते हैं, चाहे वो पान का पत्ता हो, चाहे दाल हो, मूंग दाल हो। तो इन सब चीज़ों के लिए भी समय थोड़ा खराब हो जाएगा। मंगल बहुत सीरियस प्लैनेट है, शनि गुरु से कम मत समझिए इनको। यदि ठीक है तो ठीक है, बुरे हैं तो फिर मुश्किल है, तो मुश्किल है। अग्नि वर्षा करने वाला ग्रह है, इट इज़ अ प्लैनेट डिनोटिंग फायर। तो जहाँ रहते हैं को जलाने की भी चेष्टा करते हैं। जैसे गुरु 11 में है तो स्थान हानि करो गुरु, क्यों? 1600 अर्थ इज इक्वल टू 1 गुरु। तो इतने भारे गुरु यदि 11 नंबर में आ जाएंगे तो 11 नंबर तो दब के चकनाचूर हो जाएगा। तो गुरु का जब 10 से निकल के 11 नंबर में आए तो अकेला गुरु कुंभ राशि को थोड़ा तंग करना शुरू किए, डिटोरिएट करना शुरू किए। लेकिन एक अच्छाई है तो वो अच्छाई तो रहती है। गुरु माने ज्ञान, तो कुंभ राशि वालों के लिए गुरु अपना जो ज्ञान है, जो आशीर्वाद है, वो भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। और 11 नंबर पैर को बोलते हैं। तो यदि हानि कर रहे हैं, स्थान हानि करो गुरु, तो पैरों में कष्ट दे सकते हैं। 11 नंबर नीचे का एरिया है, ये एंकल तक, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा।
तो इतने सारे अगस्त में कुछ चेंज हो रहे हैं। और मैं एक बात पहले भी बोल चुका हूं कि श्रावण महीना, इस बार का श्रावण महीना 2021 का शुभ नहीं है, नहीं है शुभ। आप कोल फायर बोलिए, जो बोलिए सर, सत्य सत्य है, इसको मैं आई कैन नॉट से कि इट इज़ वेरी गुड मंथ। तो भगवान शंकर, भगवान मृत्युंजय की पूजा बड़ी प्रेम से, श्रद्धा से भी होनी चाहिए। एक सोमवार चला गया, 3 सोमवार और बाकी है। इसमें 4 सोमवार और 5 रविवार हो जा रहे हैं। कुछ गणित है इसका भी, तो मैं बस समझने के लिए बोल रहा हूँ कि इसमें छत्रभंग होता है, सरकारें गिरती हैं, टूटती हैं, नई सरकार बनती है, राजा का पतन हो जाता है, ऐसे राजा मारे भी जाते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है, अकाल आ जाता है, अग्निवर्षा हो जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव मैं और बोलूँगा तो लोग और नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन है लिखी वही। इसलिए श्रावण महीना, इस श्रावण में बाबा भोले का बहुत प्रेम से, श्रद्धा के साथ पूजन होना चाहिए। आज यहीं तक, फिर 1-2 दिन के बाद आऊँगा तो कुछ और बातें बताऊंगा, लेकिन योग खंड को उपयोग कीजिए, उपयोग कीजिए, उपयोग कीजिए। इति शुभम।